हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आए होते आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है आज 9:30 बजे से। और अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ कल से। और अभी पूजा वगैरह सब कर ली है मैंने। आज अमित भी घर पे ही है, आज संडे है। और लेट उठे थे इसलिए लेट ही नाश्ता वगैरह हो रहा है। तो अभी चाय तो बन गई है वहाँ पर। यहाँ पे मैंने रखी हुई है कुलथ की दाल। तो आज कुलथ की दाल के पराठे बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मतलब नाश्ते में बनाने वाली थी वो चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो रखी हैं। तो उनको लेने भी जाएंगे अभी दिन में। तो मैंने सोचा क्यों ना लंच और ब्रेकफास्ट का एक ही वो कर दूँ, फिर बार बार कौन बनाता रहेगा। तो आज मैं बना रही हूँ कुलथ के दाल के पराठे। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं रेसिपी। तो कुलथ की दाल के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुलथ को अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये जो गांव की कुलथ होती है ना, इसमें थोड़ा सा पत्थर वगैरह रहते हैं, तो अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है। तो इसे गौत भी बोलते हैं, गहत बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और ये किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है, मतलब दाल को पकाने के लिए रख दिया है। तो दाल को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम मीडियम पकाना है। तो बस ये दाल देखिए पक गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। तो मिक्सर रखा हुआ था तो मैंने चॉपर में ही चॉप किया है। तो ये प्याज जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालो चाहे ना डालो। वैसे दाल के पराठे में डालते तो है नहीं, कुलथ की दाल के पराठे में, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्याज काट देना इसमें बारीक बारीक। तो मैंने कहा चलो चॉपर में ही चॉप करती हूँ। तो यहाँ पर प्याज पहले मैंने चॉप कर दिया है, फिर मैंने कुलथ की दाल डाली है। अब मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो मसाले में हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला ये डाला है। और अब हम इसे पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये दाल काफ़ी गर्म होती है, इस वजह से भी थोड़ा मैंने इसमें प्याज काटने का सोचा। और सेकंड चीज़ ये है कि मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्स करने लायक कोई दाल थी नहीं मेरे पास, इसलिए थोड़ा सा मैंने प्याज काट दिया है इसमें। तो बेसिकली ये सर्दियों में खाए जाते हैं ये पराठे, और ये दाल भी सर्दियों की दाल है। तो अभी मैंने यहाँ पे आटा गूंद के भी रख दिया था। तो बस ये देखिए पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आलू वालों के पराठे तो मुझसे फट जाते हैं, लेकिन दाल वाल के पराठे मैं बना लेती हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से पका करके घी लगा करके दोनों तरफ सेक के, फिर आप चाय के साथ या आपके पास चटनियाँ हैं कुछ भी या सब्जी है, आप वैसे भी खा सकते हो। तो बहुत ही इजी, सिंपल और कम टाइम में बनने वाला जो पराठा है वो है ये। तो बस इसी तरीके से मैंने फटाफट से पराठे तैयार कर लिए हैं। तो नाश्ता जब तक हमने निपटाया था तब तक यहाँ पर टीवी लगाने के लिए आ गए हैं जो केबल वाले होते हैं वो। तो इन्होंने अभी ऐसे टेस्टिंग चल रही है टीवी की। तो बस अभी फिट कर दी है इन्होंने टीवी। और टीवी तो फिट करी लेकिन गंदगी इतनी कर दी है और टाइम इतना लग गया, 1.5-2 घंटे लग गए। तो पूरी बेडशीट में भी उड़ गया है ड्रिल से जितना भी ईंट का वो था। और अभी देखते ही देखते बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और मौसम काफ़ी उमस वाला हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल गई बारिश से। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि जाना है हम लोगों को राशन वगैरह लेने के लिए। और आजकल कुछ लगाना भी ना बहुत बड़ी महाभारत हो रखी है। इतना पसीना, इतनी उमस हो रही है। सुबह थोड़ी सी बारिश आई थी, 10 मिनट आई होगी मुश्किल से, और उसके बाद इतनी धूप, फिर इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है कि कहीं भी निकलने का मन नहीं हो रहा है बाहर। तो
तो पहले दिन में ही जाने की सोच रही थी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी तो मैंने इनको मना किया कि नहीं, शाम को ही चलेंगे। तो बस अभी निकलते हैं। और अभी सबसे पहले थोड़ा मैं सैलून जाऊँगी, अपना करवाऊँगी, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से गई नहीं हूँ सैलून। और जो मेरी ये ड्राइनेस हो रही है इसका भी कुछ करवाऊँगी मैं, अगर तो कुछ होता है तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब अब तो ना गालों तक भी होने लगती है ड्राइनेस। तो बस अभी थैले वगैरह ढूंढते हैं। तो वही हो रहा है कि एक काम करो तो 10 फैल जा रहे हैं, फिर वैसे के वैसे ही हो जा रहे हैं। तो केबल वाले ने भी आज बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दिया, ड्रिल किया था तो सारा कुछ फैला फुला दिया है। तो अभी वो भी सब साफ़ करूँगी, लेकिन कल करूँगी, क्योंकि आज तो पता ही है ना, जिस दिन ये घर पे रहता है उस दिन काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सुबह मुझे ना मेरी खुद की तबीयत भी फिर से डाउन लगने लग गई थी, ऐसा लग रहा था बुखार जैसा हुआ मुझे बुखार। फिर मैंने दवाई खाई और 1:30 बजे मैं सो गई थी, 3:30 बजे उठी। और अभी मैंने बर्तन अब धुले हैं। तो चलो फिर टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, निकलते हैं मार्केट के लिए। और आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। तो सैलून में मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि छोटा सा था और उसमें और भी लोग बैठे हुए थे, इसलिए मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। इस वजह से मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। और अभी हम निकल चुके हैं विशाल मेगा मार्ट के लिए, वहाँ से सामान लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन विशाल में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि जियो मार्ट चलते हैं, जियो मार्ट से अपना राशन उठाते हैं और सब्जी लेते हुए फिर आएंगे विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो ये है यहाँ का जियो मार्ट, छोटा मोटा जियो मार्ट है, कोई इतना बड़ा जियो मार्ट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ खास इतने अच्छे ऑफर्स भी नहीं लगे हुए थे, मतलब ऑफर्स थे ही नहीं, एक के दुक्के चीज़ों पे थे ऑफर्स, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया यहाँ पर। तो फिर हम आए विशाल मेगा मार्ट में। तो विशाल मेगा मार्ट में तो भीड़ इतनी भयंकर भीड़ थी कि धक्के मुक्के लगा के चल रहे थे सब लोग। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी क्लिप शूट की है आप लोगों के लिए। तो फिर वहाँ से आने के बाद हम आए मंडी में। तो ये है यहाँ की मंडी। तो ये रोज़ ही लगती है मंडी, ऐसा कुछ नहीं है जैसे हल्द्वानी में बुध मार्केट लगता था ना, वैसा नहीं है यहाँ पर रोज़ की। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं बाहर से, और सब्जियाँ भी ले आई हूँ, काट भी दी है मैंने। और आज इनका मन कर गया तोरी की सब्ज़ी और चावल खाने का। तो मैंने कहा तोरी काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, छिलने छुलने में। तो अभी 8:30 हो चुके हैं। मैंने कहा मैं फटाफट से लौकी की सब्ज़ी और चावल बना देती हूँ। और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। और कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ मैं, कभी कभी तो एक मतलब एनर्जी लेवल अपने आप ही डेवलप हो जा रहा है मेरे अंदर। और एक बारी मैं फिर से ना डाउन हो जा रही हूँ, मतलब थोड़ा सा भी कर रही हूँ ना कुछ तो तुरंत थकान लग जा रही है फिर से। तो फीवर मतलब इंटरनली है मुझे, बाहर ऐसा पता नहीं चल रहा मुझे फीवर का, लेकिन अंदर से ना मैं बहुत कड़वापन वगैरह लग रहा है मुझे। तो चलो पहले मैं फटाफट से सब्जी छोंकती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ और मैं फिर मिलती हूँ आपको। तो अभी मैं जितना सामान लेके आई थी सब्जी वब्जी वो मैंने सब यहीं पे फेंक रखी है, क्योंकि फिर से जाना पड़ेगा दोबारा से सामान लेने के लिए गाड़ी में। तो वो बैग मैंने खाली किए, तो इसलिए मैंने सब यहीं पे रखी हुई हैं अभी सब्जियां। तो कल फ्रिज भी साफ़ करूँगी, फिर लगाऊंगी इन सब्जियों को अच्छे से। और ये देखो अभी यहाँ पर तो अभी बहुत ही ज़्यादा फैलावड़ा हो रखा है। तो ये अलमारी के लिए मैं हैंगर तो लेके आ गई हूँ, तो कल मैं हैंगर लगाऊंगी और तब कपड़े टांगूंगी। तो यहाँ पर भी जो रेट है अभी सब्जियों के फ़िलहाल वैसे ही है जैसे हैं ही, 40 रुपये किलो 40 रुपये किलो वही है अभी। कुछ सब्जियाँ 60-80 ऐसे ही, बाकी ठीक ही है रेट। मतलब मंडी लगती है यहाँ पर भी, बड़ी मंडी है जैसे हल्द्वानी की मंडी थी, लेकिन जितनी हल्द्वानी की मंडी थी ना बड़ी, उतनी बड़ी मंडी नहीं है, छोटी मंडी है यहाँ पर और रोज़ लगती है यहाँ पर। तो ये अच्छा मतलब बेनिफिट है कि ये है यहाँ पर कि मंडी रोज़ ही मिलती है। तो बस सैलून से भी आ गई थी मैं, थोड़ा सा क्लीन अप करवाया। उन्होंने कहा क्लीन अप करवाओ, आपकी ड्राइनेस बहुत ही ज़्यादा हो रखी है फेस पे और सेंसिटिव स्किन बहुत है, तो इस वजह से हो रखी है ड्राइनेस। तो एक क्लीन अप करवाया था, लेकिन उस टाइम तो इतना रेड हो गया था, फेस पूरा रेड बन गया था। लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हो रखा है, क्योंकि उन्होंने फिर वहाँ पर ना थोड़ा सा वो बर्फ़ वगैरह की सिकाई भी की थी।
तो अभी ये तो अपने कटिंग वटिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज इनका संडे का दिन भी ऐसे निकल गया। ऐसा तो क्या निकला, खैर टाइम तो बहुत था सुबह से, लेकिन वही है ना कि आलस आलस में चला जाता है संडे वाला दिन, और फिर इनकी वजह से ना मेरे काम भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मुझे भी फिर इनको देख के ऐसे आलस आता रहता है। और आज मतलब फिर मैंने दिन में मुझे फ़ीवर भी आ गया था, उस वजह से फिर मैंने भी काम छोड़ दिया, मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा आप छोड़ो, जो जितना हो रखा है उतना ठीक है। और आज इन्होंने सुबह से फिर खाना भी नहीं खाया था, 11 साढ़े 11 बजे वो पराठे खाए थे, उसके बाद से कुछ खाया भी नहीं था। तो अब इन्होंने बोला दाल चावल के लिए, तो मैंने कहा यार कल रात को भी दाल चावल ही खाए थे, चलो मैं सब्ज़ी के साथ ही बना देती हूँ। तो इन्होंने कहा कि लौकी की सब्ज़ी और चावल बना देना। पहले तो ही बोला था, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से लौकी का सोचा। तो अभी मैंने ना कमरे अभी तक भी सेट नहीं हुए हैं। अभी मुझे कल का मतलब पूरा दिन लगना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। कल परसों 1-2 दिन में सेटिंग और करवानी पड़ेगी, क्योंकि वही हो रहा है कि एक काम समेट रही हूँ मैं, तब तक दूसरा काम निकल जा रहा है। तो यहाँ की विशाल मेगा मार्ट पे इतनी भीड़ थी, जैसे वो नहीं होते सस्ते गल्ले की दुकान गाँव में, इतनी भीड़ थी, बाप रे बाप पूछो मत आप। बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ तो ना वीडियो बना ही नहीं पाई मैं अंदर, वहाँ तो धक्के मुक्के चल रहे थे, ऐसी वाली भीड़ थी। और जियो मार्ट भी छोटा सा है, यहाँ का इतना बड़ा जियो मार्ट नहीं है, लेकिन वही है जगह के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। जैसे देहरादून का जियो मार्ट बड़ा है, तो उससे छोटा थोड़ा जियो मार्ट हल्द्वानी का था, फिर उससे छोटा जियो मार्ट यहाँ का है, तो जगह के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। तो बस, तो अभी सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है, सब्ज़ी पक रही है, चावलों की सीटी आ चुकी है। तो अभी रोटी बनाती हूँ मैं फटाफट से और खाना खाते हैं। और इस ब्लॉग का एंड अभी यहीं पे कर रही हूँ मैं। तो मिलूँगी अब आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गुड नाइट।